कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावन के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफनाने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास दफन कर दिया। सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। रख छोड़ा, लेफ्ट समथिंग, कुछ रख छोड़ा। अभी जो आपके सामने हवाला मैंने तिलावत किया है, हननिया और सफीरा। मैं नहीं समझती कि हम में से कोई ऐसा शख्स हो जो इस वाकया से वाकिफ ना हो। हम में से हर शख्स हननिया और सफीरा की कहानी से वाकिफ है। इसी में से एक नई चीज कि लेफ्ट समथिंग, कुछ रख छोड़ा। और इससे पहले अगर हम चौथे बाब की 32वीं आयत से स्टार्ट करें ना, तो वहां पर लिखा है, और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने अपने माल को अपना न कहा बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरिक थी। जब कलीसिया का आगाज हुआ, कलीसिया की समझे न्यू रखी गई, तो कलीसिया की न्यू रखने के बाद जो लास्ट हमने सरमन सुना ना, कि पतरस ने बड़ा खूबसूरत सरमन सुनाया, दिल में छुरा घोंपा गया, और उसके बाद 3000 लोग जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। और जब ईमान ले आए, कलीसिया जो कि बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि रसूल जितने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे मुनादी तरह बतरा से करना शुरू हो गए, और उसके बाद न्यू रखी गई। और जब कलीसिया की इब्तदा हो गई, कलीसिया का आगाज हो गया, न्यू रखी जा चुकी, तो कहा जाता है कलीसिया जो है वो एक दिल और एक जान थी, और किसी ने अपने माल को अपना ना कहा बल्कि क्या था कि उनकी सब चीजें मुश्तरिक थी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे, और वही गवाही जो है लोगों को तब्दील कर रही थी। लोग अपने माल से, अपनी जान से, हर तरह से खुदावंद यीशु मसीह के उस बड़ी इंजीली बिशारत के काम में हिस्सा ले रहे थे, और तरह बतरह से खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन सबसे बढ़कर वो माल से खुदावंद यीशु मसीह को जलाल दे रहे थे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई मुख्ताज ना था। सबसे जो बड़ी बात कि उनमें कोई भी गरीब नहीं था, कोई भी रहा हुआ नहीं था, बल्कि क्या थे कि हर कोई फाइनेंशियली वेल था, हर कोई माली लिहाज से बहुत ही मालदार था। इसलिए क्या करते थे, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते। अपनी चीजें, अपना माल, अपना घर बार, अपनी जायदादें, अपनी फैक्ट्रीज, अपने माल जानवर सब कुछ बेच बेच कर तो क्या करते थे, रसूलों के पैरों में लाकर रखते थे। और ये आज की कलीसिया के लिए, जैसे खुदा के खादिम ने लास्ट सरमन में भी कहा ना, कि इब्तदाई कलीसिया में और आज की कलीसिया में बहुत डिफरेंस आ चुके हैं। इब्तदाई कलीसिया यही काम करती थी, वो अपने माल को एक तो अपना ना समझती, दूसरा क्या करते थे कि जो बेचते थे, बेचने के बाद जो हदिया नजराना लाया जाता था उसको रसूलों के कदमों में लाकर रखा जाता था। और
रसूलों के पांव में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। यानी क्या करते थे कि जो पैसा आ गया, जो रुपया रसूलों के पास आ गया, उसके बाद अगर कोई कम जिसके पास पैसे होते थे वो आपस में बांट देते, इंजील की बशारत के लिए काम कर देते, और इस तरह खुदावन का काम जो है वो तरक्की पा रहा था। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। अब यूसुफ, जिसका बाद में नाम बरनबास ये कहकर रखा गया कि ये जो है नसीहत का बेटा है, हौसला देने वाला बेटा है, दूसरों को एक के साथ की एनकरेजमेंट करने वाला, दूसरों को मोटिवेट करने वाला है, दूसरों की खुदावन के काम के लिए और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए ये शख्स जो है वो इस्तेमाल होने वाला था। अब चूंकि ये ऐसा शख्स था कि जिसने अपनी सारी जायदाद बेची, रसूलों के कदमों में लाकर रख दी, और जब रख दी तो ये कहानी हम पर पता क्या जाहिर करती है कि कलीसिया में दो लोगों के ग्रोह होते हैं। एक पर रूहुल कुद्स का गहरा कंट्रोल होता है और एक पर इब्लीस का कंट्रोल होता है। इन दोनों को देखते हुए हम फर्क नहीं कर सकते कि कौन सा इब्लीस के कंट्रोल में है और कौन सा खुदावन यीशु मसीह के कंट्रोल में, या रूहुल कुद्स की गहरी हजूरी में चलने वाला। क्यों? कलीसिया के अंदर हर कोई शख्स पता क्या कहेगा? खुदावंद आपका भला करे, खुदावंद आपको तरक्की दे, खुदावंद आपको बढ़ाना शुरू करे, खुदावंद का शुक्र हो। ऐसे अल्फाज हननिया और सफीरा भी इस्तेमाल करने वाले थे। इसलिए जज करना कलीसिया में मुश्किल होता है कि कौन सा ग्रोह किस तरफ को चला जा रहा है। गीत भी वैसे गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, हमद करते हैं, प्रेयर मीटिंग सारी अटेंड करते हैं, रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, हदिये भी देते हैं। इसलिए ऐसा जज करना कि कलीसिया में कौन सा ग्रोह इस वक्त इब्लीस के कंट्रोल में जा चुके हैं, ये जज करना ही मुश्किल हो जाता है। और जब बरनबास ने रसूलों के पैरों में लाकर अपनी रकम रखी ना, तो रसूलों ने उसकी बड़ी तारीफ करना शुरू की, रसूलों ने उसको बढ़ाना शुरू किया। हो सकता है उसका मकाम ऊंचा हो गया चर्च में, उसको एक आला दर्जा मिल गया हो। ये चीज जो थी ना, हननिया सफीरा को दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो हजम नहीं हो पा रही थी। और इसी को देखकर तो लिखा है कि एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी, बाइबल अपनी खोल के रखिएगा, एक 5वें बाब की पहली आयत, एक शख्स हननिया नाम, और हननिया का मतलब है खुदा मेहरबान है, और सफीरा का मतलब है खूबसूरत। लेकिन इन्होंने अपने नामों से कुछ ऑपोजिट ही काम आज करके दिखाया हुआ है। एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा, इन दोनों ने क्या किया? जायदाद बेची। अब जायदाद बेची, जो रकम हासिल की, जाहिर जायदाद बेची, कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि क्या है कि वो भी दूसरों को देखकर तो जायदाद बेचे। लेकिन ज्यादा वो कहा जाता है कि हिस्ट्री की बुक्स कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रेस बरनबास से हुए कि बरनबास ने अपनी सारी जायदाद बेची है, बेचकर रसूलों के पैरों में लाकर रख दिया। इसको बड़ी इज्जत मिलना शुरू हो गई है, इसको चर्च में बड़ा मकाम मिलना शुरू हो गया, हर कोई शायद इसकी वाह कर रहा है, हर कोई इसका नाम बढ़ा रहा है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उसको देखकर तो इन्होंने भी अपनी जायदाद बेची और भलाई का काम किया, अच्छा काम किया, क्योंकि सारे कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने कर दिया तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये भी तो खुदावंद के जलाल के लिए ही कर रहे हैं। अपनी जमीन को फरोख्त करके तो रसूलों के पैरों में लाकर रख रहे हैं, बड़ा खुदावंद का जलाल जाहिर कर रहे हैं, अपने उस इंजील की बशारत के काम में अपनी तरफ से भी बड़ा हिस्सा जो है वो डाल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे उनका मकसद क्या था? उनका मकसद यानी मिल्कियत बेची, एक जमीन का टुकड़ा बेचा, वो कैसे? कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। कहा जाता है कि सफीरा ने जायदाद बेची, वो आम लोग नहीं थे, कहा जाता है कि वो भी खास ईमानदार ही थे और एक सैंपल के तौर पर थे, यानी एग्जाम्पल थे दूसरों के लिए, आम लोग नहीं थे। कलीसिया में कुछ लोग एग्जाम्पल बने होते हैं, वो बेशक नीचे बैठे हो या चेयर्स पर बैठे हो या कैसे भी हो, वो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन चुके होते हैं, एक मॉडल रोल बन चुके होते हैं। और हननिया सफीरा का भी यही हाल था कि दूसरे कामों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और आज उन्होंने इंजील की बशारत के लिए भी हिस्सा डाल दिया था। आज वो खुदावन के हुजूर में, खुदावन के कदमों में इंजील की बशारत के लिए भी रुपया पैसा लेकर आगे थे। लेकिन रुपया पैसा चर्च में लाए और गलत रास्ता इख्तियार किया, मुनाफिकत का रास्ता जो है उन्होंने इख्तियार कर लिया। नेकी भी की, भलाई भी की, लेकिन 2 नंबरी के साथ और मिलावट के साथ।
खालिस पन उनमें नजर नहीं आया। सेकंड वर्स है, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा। अनजाने में गुनाह नहीं हुआ। एक गुनाह होता है जो हम जानते ही नहीं है, लेकिन एक गुनाह जो हम जानते बूझते कर बैठते हैं, बेबाकी का गुनाह, भूल चूक का गुनाह, ऐसा गुनाह जिसको हम जानबूझ कर लेते हैं। कहा है कि अनजाने में नहीं बल्कि जानते हुए, बीवी के भी जानते हुए। बाज़-औक़ात हम अपने बीवियों को भी अपने साथ मिला लेते हैं, और इसने भी सेम यही काम किया कि बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा। और रख छोड़ा जो लफ्ज है ना, अगर तीतस के हक में आप चले जाते हैं, तीतस 2 बाब और उसकी 10वीं आयत, तो जो लफ्ज लिखा गया ना रख छोड़ा, वहां पर जो लफ्ज है ना चोरी चलाकी ना करे। तीतस का हाथ अगर आप निकाल कर पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर देख लीजिए कि वहां पर एक लफ्ज आया है चोरी चलाकी, 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। चोरी चलाकी ना करे बल्कि हर तरह की दयानतदारी अच्छी तरह जाहिर करे, ताकि उनसे हर बात में हमारे मुनज्जी खुदा की तालीम को रौनक हो। और जो लफ्ज चोरी चलाकी लफ्ज आया ना नए अहदनामा में, एक यहां पर लफ्ज रख छोड़ा, और नेक्स्ट जो लफ्ज आया तीतस के हाथ में, यहां पर लफ्ज जो आया यहां पर भी इसका मीनिंग चोरी चलाकी का रख छोड़ना ही है। यानी 2 बार ये लफ्ज नए अहदनामा में इस्तेमाल किया गया, लेकिन रख छोड़ने को चोरी चालाकी के साथ, मकारी के साथ, फ्रेब के साथ तशबीह दी जा रही है, बेबाकी के गुनाह के साथ तशबीह दी जा रही है कि ये गुनाह बेसिकली बेबाकी का गुनाह है, जानते हुए किया जाने वाला गुनाह है, भूल चूक का गुनाह है, सिन ऑफ ओमिशन है। लास्ट अगर आपको याद हो तो कुछ मंथ्स बिफोर मैंने आपको सरमन दिया था, भूल चूक का गुनाह, सिन ऑफ ओमिशन। और ये जो गुनाह है कि जानते बूझते आपके पास जो रकम है, आपने जितनी कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट पर पूरा उतरने की बजाय कुछ रख छोड़ा, भूल चूक का गुनाह। और ये भी बेबाकी के गुनाह में, भूल चूक के गुनाह में आता है, चोरी चालाकी के गुनाह में आता है, मकारी के फ्रेब के गुनाह में आता है। और हननिया सफीरा ने बेईमानी का गुनाह भी किया, यानी बेईमानी कर रहे थे, फरोख्त में से कुछ रख छोड़ा, ये दिखावा कर रहे थे कि हमने जितनी रकम लाई वो पूरी है। ये मामला बेसिकली जो है ना ये पतरस का नहीं था। ये मामला अगर आज हम तशबीह दें ना तो आज मामला खुदा के खादिम का नहीं है। हम मोस्टली हदिये देते हैं ना तो हम पता क्या सोचते हैं, हम खुदा के खादिम को दे रहे हैं, हम चर्च को नहीं दे रहे, हम खुदा को नहीं दे रहे, हम खुदा के खादिम को दे रहे हैं हदिये। भाई वो भी आप देते हैं, लेकिन किस सूरत में? लव ऑफ टोकन की सूरत में। भाई साहब ये हदिया आपके लिए है, आपके लिए हम ये हदिया दे रहे हैं और ये आप अपने इस्तेमाल के लिए करें। लेकिन ये जो मामला था ये पतरस का नहीं था, बल्कि क्या था? ये मामला 3rd वर्स और एक हिस्सा सॉरी 2nd वर्स के लास्ट हिस्सा, एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया, यानी कुछ उसमें से रख छोड़ा और रख छोड़ने के बाद कुछ हिस्सा, थोड़ा हिस्सा लाकर कहां पर रख दिया? रसूलों के पैरों में। और 3rd वर्स, मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले? मैंने कहा मामला कहां किसका है? पतरस का नहीं बल्कि किसका मामला है? दोबारा बोलिएगा, मामला किसका है? ऊपर वाले भाई, खुदा का मामला है। हम पता क्या सोचते हैं, हननिया सफीरा ने जो काम कर लिया, कौन सा गलत किया? कुछ भी तो गलत नहीं हुआ। लेकिन पतरस के साफ और वाज़िया अल्फाज कि पतरस ने कहा है, हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी? हननिया सफीरा चर्च को रकम देने के पाबंद नहीं थे। आज अगर देखा जाए तो प्रिंस ऑफ पीस हो, चर्च से रिलेटेड कोई काम हो, क्या आपको कभी पाबंद किया क्या है? क्या कभी गले पर छुरी रख के यह बात कही गई है कि आपने इतनी ही रकम देनी है? लेकिन होता क्या है, आप पर छोड़ा जाता है रज़ाकराना अमल, यानी जो आपकी मर्जी के मुताबिक आप हदिया लाना चाहते हैं आप वो हदिया लाए। लेकिन जो जहन में कमिट कर लिया, जो खुदा के साथ कमिटमेंट हो गई, क्योंकि जब आप जहन में कमिटमेंट करते हैं इसका मतलब आप खुदा के साथ उस बात के लिए कमिटेड हो जाते हैं। तो जब हो गए
तो ये मामला चर्च का नहीं रहा, ये मामला पास्टर साहब का नहीं रहा, ये मामला किसी डीकन एल्डर का नहीं रहा, बल्कि किसका मामला हो गया? खुदा का मामला हो गया। तो जब खुदा का मामला हो गया तो फिर खुदा के रूह से कैसे झूठ बोला जा सकता है? फिर आप कैसे अपनी मलकियत को, अपने माल को अपना समझ सकते हैं, जो आपने कमिट करने के लिए कमिट कर लिया कि अब ये हदिया जो है, ये नजराना जो है, ये रुपया पैसा जो है, ये खुदा के घर में भेजा जाएगा, तो फिर उस पर आपका हक बाकी नहीं रहता। अगर हननिया ये कह देता ना कि जमीन 2000 में बिकी है, लेकिन पतरस मैं सिर्फ 1000 लाया हूं, तो इसमें कोई मुजायका नहीं था। क्यों? सच बोला जा रहा था। लेकिन पतरस ने क्या कहा कि जमीन जो है, बल्कि क्या किया, एक हिस्सा उसने रख छोड़ा और बाकी का जो है वो लाकर तो रसूलों के कदमों में रखा और रख छोड़ा, और कहता है जितने रुपए मैं लाया हूं इतने ही को ये जमीन बिकी है। यानी मैंने उसमें कुछ रखा नहीं है, बल्कि इतने ही को, जितने मैं पैसे ले आया हूं, ये सारे के सारे मैं आपके पास रख रहा हूं, ये सारे के सारे मैं आपको दे रहा हूं। और पतरस ने कहा शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली। हम रुपए पैसे के मामले में पता क्या होता है, मोस्टली खुदावन की आवाज नहीं सुनते, बल्कि क्या करते हैं, हम इब्लीस की, हम जमाने की, हम अपनी जरूरियात की, हम इर्द गिर्द की आवाजों को ज्यादा सुनना शुरू कर देते हैं। और सेम यही काम हननिया के साथ हुआ, क्योंकि ये मामला वो सोचता पता क्या था, शायद मैं पतरस को दे रहा हूं। अगर वो ये बात छोड़ देता ना, अपने जहन में से निकाल देता और ये जान लेता कि ये मामला खुदा का मामला है और मुझे अपनी बात पर कमिट रहना है, मुझे खुदा व यहोवा खुदा से झूठ नहीं बोलना, उसके रूहुल कुद्स से झूठ नहीं बोलना, गुनाह चुके यहोवा खुदा का, चर्च का भी बेशक वो कर रहा है, लेकिन चर्च से ज्यादा नुमाया तौर पर वो गुनाह जो है वो खुदावन का कर रहा है। और ईमानदारों की जमायत में झूठ को, इब्लीस को दावत दे रहा है। अब सारे ईमानदारों की जमायत है, लेकिन आप में से कोई एक अगर ऐसा अमल कर जाता है ना, आप उस इब्लीस को इस जमायत में लाने का सबब बन जाते हैं। आप इब्लीस को अपने इस ईमानदारों की जमायत में लाकर काम करने के लिए दावत दे देते हैं कि वो काम करना शुरू करे, क्योंकि कानून, हुक्म या आयन ये था कि जो कुछ फरोख्त किया जाएगा, जो मैंने 4th चैप्टर की लास्ट वर्सेस पढ़ी, कि जो कुछ फरोख्त किया जाएगा उनमें से बाद में बांटा जाएगा और खुदावन के जलाल के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन बेचकर तो लाकर रखनी पूरी रकम जो कमिट कर दी गई, वो पूरी रकम रसूलों के पैरों में थी। अब मोस्टली हम मुहावरा पता क्या बोलते हैं, लेने के देने पड़ गए, लेकिन यहां तो देने के देने पड़ गए हैं, यानी देकर भी वो मुसीबत में खुद को डाल बैठा है। लेने के तो देने पड़ते हैं, यानी ले लिया तो फिर देने पड़ गए, लेकिन देने के देने यहां पर पड़ गए हैं। वो खुद को खुद जो है हननिया यहां पर फंसा रहा है। हननिया ने सोचा कि महज गिरजाघर की बात है, बहुत कौन सा कोई जानता है कि मैंने कौन सी बात खुदावन से कही थी। आज आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, मुझे खुद याद है कि मेरे रजिस्टर पर उन लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है। उन लोगों ने खुदा के इस घर के साथ, जब ये तमीर हो रहा था तब, जब ये जमीन ली गई तब, जब ये बन रहा था तब, और बहुत सारे और कामों में कमिटमेंट की हुई है जो अभी तक पूरी नहीं की। आपने कमिटमेंट मेरे साथ, खुदा के खादिम के साथ नहीं की थी, आपने खुदा के साथ की हुई थी, और खुदा भूलता नहीं है। और वो चीजें पता क्या होती है, वो आपका लेवल यहां से यहां, यहां से यहां, वेट कर रहा होता है, खुदावन वेट कर रहा होता है, वेट कर रहा होता है। फिर आप दुआएं करवाते हैं, भाई साहब प्लीज मेरा कारोबार नहीं चल रहा, भाई साहब प्लीज मेरी घर के हालात अच्छे नहीं हो रहे, मेरे घर में गुर्बत ने डेरे डाल लिए, मेरे घर के अंदर आज गुर्बत ने, बीमारियों ने, तकलीफों ने, परेशानियों ने डेरे डालने शुरू कर दिए। लेकिन वजह पीछे क्या होती है, आप अपनी कमिटमेंट भूल गए हैं, खुदा नहीं भूला। और जो चीजें खुदा के साथ कमिट कर दो ना, उसको तो लिख लो ऐसे कि जैसे आपकी दिलों की तख्तियों पर कलाम लिखा हुआ हो, क्योंकि आपने कलाम खुदा के साथ कमिटेड कर दिया, और उस कलाम को कर लिया जब, तो आप उसको पूरा करने के लिए बेदार रहिए। 4थी वर्स, झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े, क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी? जब तक चीजें आपके पास होती है ना, वो आपकी होती है, उन पर आपका पूरा इख्तियार होता है। लेकिन जो ही कहा जाता है कि तेरे इख्तियार में ना रही, लेकिन जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही।
तनहा जब तक आपके पास है, आप ले आए, आपकी है। लेकिन जो ही आप लेकर आ गए और लेने के बाद 10वां हिस्सा आपका नहीं है। क्यों? आप ईमानदारों की जमायत में मौजूद है, आप कलाम को सुन रहे हैं, आप कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं अगर कर रहे तो इसका मतलब आप कुछ रख छोड़ रहे हैं। आपने उस कलाम को रद्द करना शुरू कर दिया और खुदा की आवाज को आप रद्द कर रहे हैं। खुदा की आवाज के मुनाफे आप चलना शुरू हो गए हैं। खुदा के कलाम में लिखा है पूरा हिस्सा मेरे पास ला, तो जब लिखा है तो पूरा होगा, और जब नहीं करते तो तब आज कलीसिया जो है वो डाउन है। आप देखिए कि जो देते हैं वो देकर तो बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जो रख रहे हैं ना पास, कुछ रख छोड़ा, कुछ ला रहे और कहा कि पूरा हिस्सा है। मोस्टली मेरे पास जब कार्ड आते हैं तो मैं बता क्या कहती हूं, मुझे ये बताइए आज आप 10% लाए हैं या सिर्फ एक चर्च का हदिया कहकर दे रहे हैं। तो जो शख्स ये कहकर दे कि चर्च का हदिया है, हम 10% नहीं दे रहे, तो इट्स ओके, आपने पूरा अपना काम कर दिया। लेकिन अगर आप आधी दायकी ला रहे हैं, आधा हिस्सा ला रहे हैं और कुछ रख छोड़ते हैं, तो इसका मतलब आप कलाम की मुनाफी कर रहे हैं, आप कलाम को रद्द कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जो शख्स बपतिस्मा ले ले, जो शख्स ईमानदारों की जमात में शामिल हो जाए और उसके बाद उसके बेटे यीशु के खून और गोश्त में शरीक हो, पाकीशान लेने वाला हो, तो पाकीशान लेने वाले कभी भी इस कलाम को रद्द ना करें। क्यों? वो हिस्सा बन गए इस जमात का, वो हिस्सा बन गए इस कलाम का। तो जब हिस्सा बन गए है ना, तो कलाम उन पर लागू भी हो चुका है। मत सोचिए कि ये कलाम उन्हीं पर लागू होगा जो कुर्सियों पर बैठेंगे, जो खुदावंद के बड़ी कुर्बत में जाएंगे। कलाम तमाम ईमानदारों के लिए पूरा होना है। इसलिए कहा गया कि कुछ रख छोड़ा, लेकिन पतरस क्या कहते हैं कि जब तक वो तेरे पास थी क्या तेरी ना थी, लेकिन जब तूने बेच दी तो तेरे इख्तियार में ना रही। अब चूंकि तेरे इख्तियार, और तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा। चौथी ही वर्ष, तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा, तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। मामला दिल का था, दिल में छुरा घोंपा गया। लास्ट सरमन यही था। और आज अपने अपने दिलों में कहिए, खुदावन ये कलाम मेरे दिल में छुरा घोंपना शुरू करे। इस 2024 में या पिछले गुज़श्ता कई सालों से मैं इस कलाम के मुनाफी चल रहा हूं, चल रही हूं, लेकिन आज ये कलाम मेरे दिल पर छुरा घोंपना शुरू करे। मामला दिल का है, तो जब मामला दिल का है तो दिल के इरादों को खुदावन जांचने पर कादिर है। वो दिलों पर नजर करने वाला खुदा है। वो तेरे ख्याल को दूर ही से जांच लेता है। वो तेरी रविशों से वाकिफ है, तेरे दिल के इरादों से वाकिफ है, तेरी हर एक बात पर नजर रखे हुए, क्योंकि खुदावंद ऐसा खुदा है जो दिल पर नजर करता है। हमारा दिल, हमारा इरादा खुदा के नजदीक जो हदिये में, ये जो हदिया आप लाते हैं ना, इस हदिये से ज्यादा खुदा हमारे दिलों पर नजर करता है। हमारे दिलों, हमारे इरादों पर खुदावन जो है वो नजर रखे हुए है कि हमारा इरादा क्या था, हमारे इरादे में क्यों ये बातें थी और हमने उसके मुनाफी काम करना शुरू किया। हननिया सफीरा चर्च को रकम, मैंने कहा कि देने के पाबंद नहीं थे, रजा कराना अमल था, जो चाहते वो करते, लेकिन हमने रूहानी दायरे को, रूहानी कानून को और खुदा की अदालत को कहा जाए ना तो भुला दिया हुआ है। हम सोचते हैं पता नहीं को खुदा कब ये काम करेगा। खुदा की अदालत हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन खुदा कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। खुदा कल भी अदालत करता था, खुदा आज भी अदालत करता है और कल भी करेगा। और गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए होना क्या चाहिए कि कुछ रख छोड़ा और बाकी का ले आए। ये काम अपनी जिंदगियों में से निकालना शुरू कीजिए। सोचते यही है कि हाँ जरूरत नहीं है, शायद वो भी दे रहा है तो कोई बात नहीं, अगर मैं ना भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपका हिस्सा आपका है, आपकी बीवी का हिस्सा आपकी बीवी का है। जो जैसा बो रहा है वो वैसा ही काटता चला जाएगा, क्योंकि खुदा में छुपने की जगह नहीं है।
अमाल ये जो पांचवें बाब की तीसरी और चौथी आयत पढ़ी है ना, मगर पतरस ने कहा, हननिया क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तो रूहुल कुद्स से झूठ बोले और कीमत में से कुछ रख छोड़े? जब तक तेरे पास थी तेरी थी, लेकिन जब तूने बेच दी तेरे इख्तियार में ना रही, आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। और कोई भी चीज खुदावन से छुपी हुई नहीं है। हम अगर ये कहें ना कि खुदावन से कोई चीजें पोशीदा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम खुदा से कुछ भी छुपा नहीं सकते, क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब 26वीं से 27वीं आयत कहते हैं, कोई भी चीज ढकी हुई नहीं जो जाहिर ना की जाए। कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको हम ढांप सके खुदावन की बारगाह इलाही में, जिसको हम ढांप सके खुदावन के रूहुल कुद्स से। और वाइस की किताब उसका 12वां बाब और 14वीं आयत कहती है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को, हर एक पोशीदा चीज को, हाँ भली हाँ बुरी अदालत में लाएगा। हम जो कुछ करते हैं ना, चाहे अच्छा करते हैं चाहे बुरा करते हैं, खुदा हर एक की अदालत करने पर कादिर है। खुदा हर एक को देख भी रहा है और जांच भी रहा है। खुदा गुनाह की अदालत करता है और गुनाह का फैसला करने के लिए हक बजानब है। हम अपने फैसले बाजुकात खुद कर रहे होते हैं और माली मामलात में हम खुद को खुद काबिज किए हुए होते हैं। हम पता क्या सोचते हैं, जो तनहा आगे उस पर मेरा कब्जा है, जो बच्चे हैं वो मेरे हैं, जो घर है वो मेरा है। हम मेरा 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 मैं मेरा, यानी मीम के दायरे में हम घूम रहे हैं। हर एक चीज हम अपनी बनाए बैठे हैं, लेकिन खुदा जो है वो हर एक चीज पर नजर रखे हुए, और स्पेशली माली मामलात में खुदावन जो है वो बहुत सेंसिटिव खुदा है। हर एक काम में है, लेकिन माली मामलात में भी अगर आप देखें ना तो खुदा हमारा बहुत सेंसिटिव है। जब हम होटलिंग करते हैं ना, क्या खुदा ने कभी कहा है क्या फजूल खर्ची कर रहे हैं? सॉरी, इब्लीस ने कभी कहा कि हम फजूल खर्ची कर रहे हैं? जब हम शॉपिंग करते हैं, ये प्रिंस ऑफ पीस आ रहा है, बहुत सारों ने बहुत सारी शॉपिंग की होगी। क्रिसमस आ रहा है, बहुत सारे शॉपिंग करेंगे शादियों पर। और शादियों पर सबसे ज्यादा जो रुपए का ज़्या है वो पता क्या है? दिखावा। छत पे चढ़ के, कोठों पे चढ़ के, दीवारों पे चढ़ के, और उन जगहों पे जहां लड़की वाले स्पेशली देखे 100 के, 50 के, 500 के और 1000 तक के रुपए ऐसे लुटा रहे होते हैं। क्यों? दिखावा। कि तब कभी हमें फील नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हम खुदावन के जलाल के लिए ये रुपया पैसा खर्च कर सकते थे, और हमने सिर्फ दिखावे के लिए, शोमेंट के लिए ये काम कर दिया है। वेले करानी और ढेरों ढेर। लास्ट डेज में खुदा के खादिम ने बताया, जैसे हम गए शादी पे तो उन्होंने वेले, भाई स्टेज पे चढ़ के वेले हो रही हैं। जब आई ना बारी निकाह के फीस की, तो कहते हैं जी हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो इतनी दे ही नहीं सकते। तो मैंने फिर कह दिया, मैंने कहा अंकल जी और वेला थोड़ियां घट करा लेंदे ते फीस पूरी दे छड़ दे, ऐ ज्यादा अच्छा नहीं सी। वजह, हम दूसरों को दिखावे वाले काम ज्यादा करना पसंद करते हैं। तब हमें जो है ना, इब्लीस वो कभी नहीं कहेगा कि तू क्या कर रहा है, कहेगा और खर्च कर, और खर्च कर, और खर्च कर, और देना शुरू कर, और देना शुरू कर। क्यों? हमने दूसरों को दिखाना है, हमारी शो बन रही है। मेहमान आ जाए, कोई आ जाए, स्पेशली अगर आपके वो कहते हैं ना समधी वगैरह आ जाए, यानी बेटी के या बेटे के ससुराल वाले आ जाए, तब खुले हाथों खर्च करना है, ठीक ठाक खर्च करना है। क्यों? दिखावा करना है हमने। तब इब्लीस आपको कभी नहीं कहेगा कि आपने ज्यादा पैसे खर्च कर, लेकिन जो ही आप वो रकम जो है ना खुदा के घर में लाने के लिए कहेंगे, हो एनी बड़ी लैके चलनी है, एनी बड़ी लैके टोर चलना वे, ए तेरे पैसे तो फलानी जरूरत जो पूरे होने सन, ए पैसे तो तेरे बच्चों की फीस जानी सी, बिल जाना सी, फलानी चीज खत्म हो गई है, वो तू लैके आनी से, हले कम रहा है, वो कम रहा है। इब्लीस आपके जहन में मुख्तलिफ तरह के ख्यालात डालना शुरू करेगा, मुख्तलिफ बातों को डालना शुरू करेगा। 10वां हिस्सा क्यों देना, छोड़ परे 10वें हिस्से में क्या रखा हुआ है वो क्यों देना, तेरी तो अभी इतनी लंबी लिस्ट जरूरियात की पड़ी है, वो किसने पूरी करनी है? इब्लीस ने तेरे दिल में डाला। पतरस क्या कहता है? इब्लीस ने तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा कि तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। ये ख्याल आपके दिल में माली मामलात के मामले में, जब आप खुदा के लिए कुछ लाना शुरू करते हैं, जब खुदा को कुछ देने का सोच लेते हैं, जब खुदा की बारगाह इलाही में देने का कुछ सोच लेते हैं, आपके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट वो रख देता है।
और कहते कोई जरूरत नहीं है देने की, अभी तेरे पास बड़े ज्यादा काम है करने के लिए, अभी तूने बहुत ज्यादा। कल मैं ना एक क्लिप देख रही थी, एक लेडी ना शॉपिंग सेंटर पे गई हुई है, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर ना, तो शॉपिंग सेंटर की सारी चीजें छोड़कर वो बुक स्टॉल पर खड़ी है। नीचे पता क्या लाइन लिखी हुई थी, जो औरत अपने कपड़ों से, अपने मेकअप से, अपने जूतों से ज्यादा अहमियत किताबों को देती है, वो दुनिया को बदलती है। और आज किताबों को तो हम देते ही नहीं, वो तो एक अलग ही मैटर है, हम खुदा के घर को भी उतनी प्रोटोकॉल नहीं दे रहे होते। हम सोच ही नहीं पा रहे होते कि कुछ रख छोड़ा और थोड़ा सा हिस्सा हम ला रहे हैं, और वो भी बाजुकात नादारी में, बाजुकात कुड़ते हुए, बाजुकात तकलीफ में। कहते हाय हाय होना है, फिर नवा काम आ गया। मुझे अभी भी याद है, हमारे चर्च में एक लेडी सिर्फ इस वजह से चर्च छोड़ गई, कहती है इस चर्च ते आए दिन कदे कुछ ते कदे कुछ ते कदे कुछ हुंदा रहंदा, ते मैनूं खुद याद देना पैंदा है। अब सोचिए अपने माइंड की, अपनी मेंटालिटी को सोचिए कि हमारी मेंटालिटी आज कहां तक काम कर रही है कि हमने खुदा के घर में लाना है, इसलिए इस चर्च को ही छोड़ दो, इस चर्च में। और हमने आज तक, मैंने पहले कहा कि खुदा के खादिम ने आज तक कभी किसी को बाउंड नहीं किया कि आप जरूर दो, जरूर वाला काम ही नहीं कि मतलब आपने इतना हदिया लाना है, आपने लाख लाना है, 2 लाख लाना है, 50,000 लाना है, या इतना हदिया लाना है। कभी एक बात नहीं कही जाती, रजा कराना अमल। सेम हननिया वाला, कि हननिया का रजा कराना अमल था, उसकी अपनी मर्जी थी, जो बेच दी थी उसे लाता और लाकर जितनी कहा गया था, जितनी बिकी वो बताता, जितनी दिया बस उतना हिस्सा बता देता। लेकिन उसने कहा कि मेरी जमीन जो है वो इतने ही को बिकी है। हननिया इब्लीस को खुदा की जमायत में लाकर काम करवा रहा था कि यहां पर आकर वो काम करना शुरू करे। और गुनाह की फितरत सेम यही होती है। गुनाह का काम पता क्या होता है? गुनाह खुदा को मरकज से खटा करना, खुद को मरकज में ले आता है। ये इब्लीस का काम होता है। वो चाहता क्या है कि आपके अंदर जो खुदा की जात के लिए प्लान्स है ना, उनको मैं पीछे हटा दूं और खुद आकर दरमियान में खड़ा हो जाओ, खुद सेंटर में खड़ा हो जाओ। सेंटर में हमेशा अपने खुदा को रहना दिया करें, ताकि खुदावन जो है आपकी जिंदगियों से जलाल पाए। लालच, फरेब, ये सब इब्लीस के हथियार हैं। और जब हम कुछ रख छोड़ते हैं ना, तो लालच की बिना पर रखते हैं। जो इन चीजों के फरेब में आ जाते हैं, वो दूसरे लफ्जों में कहा जाए इब्लीस के कैंप में आ जाते हैं। इब्लीस ने जो कैंपिंग की होती है ना, हम जब कुछ रख छोड़ते हैं, थोड़ा सा हिस्सा लाते हैं, तो हम इब्लीस के कैंप में खुद को लेकर आ चुके होते हैं। और इस अगर देखा जाए तो खुदा, मैंने जैसे पहले कहा कि खुदा से हम कोई चीज छुपा नहीं सकते। अगर हम पुराने नामे में चले जाए ना, तो यशवा की किताब में खुदा के लोगों के साथ ही वादा किया गया कि वो वादा की सरजमीन में जाएंगे। और जब वादा की सरजमीन में दाखिल हो रहे हैं, वादा की सरजमीन में जा रहे हैं, तो कौमों के दरमियान खुदा के जाहिर होने वाले लोगों के तौर पर सामने आ रहे हैं। अब हननिया सफीरा, जैसे मैंने कहा ना कि हननिया सफीरा रोल मॉडल थे, हम रोल मॉडल हैं। हमारे एक्ट माली मामलात में ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने चाहिए। हमें, अगर हम इंसान है, ठीक है, हमें लेना पड़ गया, लेकिन लिया है तो दिया जरूर करें। स्पेशली लीडर्स को कह रही हूं, लीडर्स रोल मॉडल होते हैं। आपको कोई ये बात ना कहे कि आप लालची शख्स हैं, आप फरेब देने वाले, आप धोखा देने वाले, आपने मुझसे ले लिया और वापस नहीं किया। आप रोल मॉडल लोग हैं। और रोल मॉडल लोग जब कुछ ऐसा करते हैं ना माली मामलात में, तब वो दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बन जाते हैं, दूसरों को ठोकर लगा देते हैं। और दूसरों को जब ठोकर लगती है तो वो गुनाह में गिर जाते हैं। इसलिए माली मामलात में बहुत सेंसिटिव। और जब बनी इस्राएल जो है यशवा की क़यादत में वादा की सरजमीन में दाखिल हो रहे थे, दूसरी सारी कौमों के लिए वो रोल मॉडल थे। और खुदा ने कहा था कि जेरिको शहर के साथ इस्राएल की सबसे पहली जंग थी। और जब जेरिको शहर के साथ सबसे पहली जंग थी, तो जेरिको के अंदर जो कौम थी, उसको खुदावा ने कहा था कि हर एक चीज बर्बाद कर देनी, कोई भी चीज तू अपने पास वापस नहीं लाएगा। लेकिन अकन का कबीला, उसने क्या किया कि उसने पाक की हुई चीजों में खयानत कर ली, यानी कुछ रख छोड़ा। यशवा 7वें बाब में अगर आप पढ़ते तो ये पूरा वाकया वहां पर लिखा हुआ है, पूरा वाकया वहां पर मुंदरज है। तो वहां पर यह लिखा
बोला गया कि उसने खयानत की और खयानत करके कुछ रख छोड़ा। जब लफ्ज लिखा ना रख छोड़ा, वहां पर लिखा हुआ केप्ट बैक, वह कुछ रख छोड़ा, उसमें से कुछ ले लिया। अकन के कबीले ने, खुदावन ने कहा था सारा कुछ जो है वहीं पर जलाकर राख कर देना, कुछ भी उसमें से नहीं लाना, लेकिन अकन ने लालच कर लिया। अकन जो है वो फ्रेब के धोखे में आ गया। अकन उन चीजों के लालच को रख कर तो उसने कुछ चीजें अपने पास रख छोड़ी, और वहां पर लिखा है केप्ट बैक। पुराने अहदनामा में सिर्फ एक ही बार लफ्ज आया है रख छोड़ा। वो रोल मॉडल कौन थी? दूसरों के लिए नमूना बनी हुई थी कि खुदावन के लोग, फतहमंद लोग, बनी इस्राएली लोग जो है वादा की सरजमीन में कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, और वादा की सरजमीन में कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन रोल मॉडल लोग ही दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बन रहे थे। और पता क्या हुआ था उसके बाद? अकन के कबीले का नाम जब निकला, दूसरी जंग पर गए तो हार गए, और उसके बाद यशवा ने जब दुआ की कि खुदावन पहले हम जीत गए, अब क्यों हार गए? तो खुदावन ने साफ कहा कि अपने कबीले में से तलाश कर, अपनी सारी कौम में से तलाश कर किस कबीले ने ये खयानत की। अकन का कबीला निकला, अकन के पूरे कबीले को जमीन दोज कर दिया था। खुदा कल भी अदालत करने वाला खुदा है, खुदा आज भी अदालत करने वाला खुदा है। हम पता क्या सोचते हैं कि शायद आज खुदा चेंज हो चुका है, फजल के नीचे चल रहे हैं, फजल के साथ चल रहे हैं, खुदा तब्दील हो चुके हैं। खुदा ला तब्दील खुदा है। खुदा की जात में झूठ को, फरेब को, लालच को हम कभी भी सोच भी नहीं सकते कि उसकी जात में ये चीजें शामिल है और वो पसंद फरमाता है, बल्कि उसकी जात से ये सारी चीजें बैद है, उसकी जात के अंदर से ये सारी चीजें खत्म है। और अगर हम खुद को ईमानदार कह रहे हैं तो हमारी जात में भी ये सब चीजें बिल्कुल शामिल नहीं होनी चाहिए। और हननिया और सफीरा, इन्होंने जानबूझकर गलत काम किया। वो अपने बारे में और कलीसिया को धोखा देने के बारे में खालिस्तन क्या समझ रहे थे कि इंसानी लिहाज से सोच रहे थे कि वो जिस चीज को मद्देनजर रखना भूल गए, वो यही बात थी कि वो खुदा की अदालत को नहीं समझ पाए थे कि खुदा की अदालत जो है वो हमारे लिए कहीं पर भी किसी भी वक्त जारी हो सकती है। और यहां पतरस के वाज़ेह अल्फाज कि तुमने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला, क्योंकि खुदा जो है वो ईमानदारों की जमात में तख्त नशीन रहता है। जब दो या दो से तो उनके दरमियान में, और जब हम अकेले होते हैं तो हमारे साथ चलता है। हम पता क्या सोचते हैं, खुदा हमारे साथ नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद हर वक्त हमारे साथ है और हमारे जरिए चमकता है, हमारे जरिए अपना जलाल जाहिर करता है। वो नामुकम्मल के अंदर से भी दुनिया को बता रहा होता है कि हाँ, अगर आप इनकम्प्लीट भी है ना तो वो अपना पाप में से दिखा रहा होता है कि वो कैसा खुदा है। गुनाह कलीसिया के खिलाफ था, पेशवा के खिलाफ भी, लेकिन वाज़ह तौर पर गुनाह जो है वो खुदा के खिलाफ था। और खुदा के खिलाफ किया जाने वाला गुनाह जो है वो काबिले मुआफी नहीं है। 5वीं आयत, ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। पतरस ने कहा, जब तक जमीन तेरे पास थी तेरी थी, जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही। तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला है। पतरस ने कोई बददुआ नहीं दी, कोई लानत नहीं की, लेकिन किस कदर खूबसूरत अल्फाज के अल्फाज कलाम सुनते साथ वो वहीं पर गिर पड़ा और उसका दम निकल गया। दुआ करें कि कभी ऐसा वक्त ना आए, कभी हम उस कटहरे में खड़े ना हो, कभी हम उस अदालत में ना जाए, कभी हम उसके हिस्से में से जो रख छोड़ते हैं ना हमारी अदालत ना हो। हम मोस्टली कह रहे होते हैं कि ये पूरी ही दायर की है, ये पूरा ही हिस्सा लाए हैं, हमने जितनी कमिटमेंट की ये पूरा हदिया है, लेकिन जितना कमिट किया उसको बता दिया करें कि इतना कमिटमेंट था, इतना हमसे रह गया और अब हम वो भी पूरा करेंगे और कर भी जरूर दिया करें, क्योंकि खुदावन की अदालत कहीं पर भी किसी भी वक्त और किसी भी जगह जारी हो सकती है। और अदालत जो है इंसाफ खुदा कर रहा था, किसी इंसान की बात नहीं थी। कानून खुदा का तोड़ा, झूठ खुदा से बोला, और इसीलिए क्या हुआ कि चीट भी उसने खुदा को किया तो खुदा ने ही उसकी अदालत भी की। धोखा चूंकि हम खुदा को दे रहे होते हैं, इसलिए अदालत भी हमारी कौन करता है? खुदा ही करता है। और मामला फिर कहूंगी पतरस का नहीं, मामला
خدا کے خادموں کا نہیں ہوتا، معاملہ خدا کا ہوتا ہے. تو جب معاملہ خدا کا ہے نا تو خدا کے حصے میں سے کبھی بھی اپنے پاس مت رکھا کریں. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پتہ کیا سال کے شروع میں کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اس سال میں پوری دائیکی لائیں گے، چاہے جتنی بھی ہے. بھئی 100 بھی ہے تو آپ لا سکتے ہیں، 200 بھی ہے تو آپ لا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ کمٹ کر چکے اور لاتے دفعہ آپ سوچ پہ پڑ گئے ابھی تو میرا یہ کام بھی ہے، بیٹی کو بھی بیان ہے، بیٹے کو بھی بیان ہے، میرے یہ بھی شاپنگ رہ گئی ہے، وہ کام بھی رہ گیا، بل بھی رہ گئے، فیسیں بھی رہ گئی، ہر کام ہم سوچتے رہ جاتے ہیں. لیکن معاملہ دل کا ہوتا ہے اور دل پر ہمیشہ خداوند کا قبضہ رہنے دیجئے. ESV ورژن پتہ کیا کہتا ہے؟ حنانیہ نے یہ الفاظ سنے تو گر کر آخری سانس لی. الفاظ کس قدر سخت کہ تو نے خدا سے جھوٹ بولا، اور خدا سے جھوٹ بولنا ہی اس کے دم نکال گیا، اس کی آخری سانس تک کو نکال گیا. KJV ورژن کہتا ہے اور حنانیہ یہ بات سن کر گر پڑا اور جان چھوڑ دی. نہ ہی پترس نہ ہی کلیسیا کسی نے اس کا انصاف نہیں کیا، کسی نے اس کو عدالت میں نہیں لایا، کیونکہ معاملہ خدا کا ہے. تو خدا نے کیا کیا؟ اس کو عدالت میں لایا. خدا نے جو ہے اس کی سزا بھی تجویز کی. انہیں موت کی سزا دینے کا اختیار جو ہے وہ صرف خداوند کے پاس تھا. اور آج ہماری بھی جانوں کا اختیار ہمارے خداوند ہی کے پاس ہے. اس لیے خدا سے ڈرا کریں، آدمیوں سے نہیں. ہم موسٹلی پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے نا گناہ نہیں کرنا، کیونکہ خدا کا خادم جو ہے نا، ہماری ایک چھوٹی سی بلکہ بچی ہے، میں اس کی مثال دوں گی. وہ شاید یہاں پر آج بیٹھی ہوئی ہے، لیا آئی ہے. لیا چھوٹی تھی 2 سے 3 سال کی، تو پتہ کیا کرتی تھی؟ وہ لپسٹک لگانا بہت پسند کرتی تھی. بیٹیوں کو عموماً یہ چیز پسند ہوتی ہے. جو ہی خدا کے خادم کا پتہ چلنا کہ یہ روڈ پر بائک پہ ہیں تو پتہ کیا کہتی تھی؟ ماما میں نے نا لپس ایسے کر لیے تھے، چھپا لیے تھے، یا ماسک لگا لیا، یا میں نے فٹافٹ رب کر دی ہے لپسٹک تاکہ بھائی سب نہ دیکھے مجھے. ہم موسٹلی کام خدا کے خادم کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ان کو نہیں، یہ انسان ہے. اس خدا کی ذات سے ڈرا کیجیے. جب کچھ گناہ کرتے ہیں نا، جب کوئی کام ایسا کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ گناہ خدا کے خلاف کام کر رہا ہے، اگر یہی سوچ لیتے ہیں کہ خدا ان میں بستا ہے، مجھے ان کے سامنے ایسا کام نہیں کرنا، تو سوچئے خدا کتنی غیور ذات ہے. اور ہم چھپ کر وہ گناہ کر دیتے ہیں. لاسٹ ایئرز میں نے ایک کلپ دیکھا، ایک ماں، سگی ماں نے اپنے 3 بچوں کو، 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو، پتہ کیا کہتی ہے؟ میں تمہیں 50,000 روپیہ دوں گی، تم تینوں چھپ کر کوئی بھی غلط کام کر کے آ جاؤ. بچے 2، ایک بیٹی اور بیٹا بڑے جو تھے، انہوں نے صاف کہا ماما یہ کیا کام آپ نے بتا دیا، یہ تو اتنا آسان کام ہے، ہم چھپ کر کہیں بھی کوئی بھی گناہ کر کے آ سکتے ہیں. کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ 50,000 روپیہ ابھی لو، جب کر کے آ جاؤ گے جو غلط کام کر کے آ جائے گا نا، اس کو میں اس سے دگنے پیسے دوں گی. لو جی دونوں. لیکن چھوٹی والی پتہ کیا کہتی ہے؟ ماما اب کیسی ماما ہے، آپ ہماری ہی ماما ہے، آپ ہمیں غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں، آپ ہمیں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہم غلط کام کریں، اور غلط کام کرنے پہ بھی آپ ہمیں انعام دے رہی ہیں. اچھا وہ تینوں بچے جو ہے نا، ان میں سے 2، ایک بڑی بیٹی اور ایک چھوٹا اس کا بھائی جو ہے، بیٹا جو ہے وہ واش روم میں جاتا اور کہتا ہے اس سے اچھی جگہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. شراب کی بوتل کھولتا ہے، شراب پیتا ہے، پی کر تو اس بوتل کو بھی ایسے چھپاتا ہے کہ سمجھ لو توڑ کے اس کی کانچ وغیرہ کر کے تو دور کہیں جا کر پھینک دیتا ہے. کہتا ہے لو جی میرا کام تو ہو گیا، میں نے تو برائی کر لی. بڑی بیٹی جاتی ہے اجاڑ جگہوں میں جا کے وہ سگریٹ پیتی ہے، اور ادھر ادھر دیکھتے تو کہتے مجھے تو اب کسی نے نہیں دیکھا، میں نے تو اپنا پورا کام کر لیا. اور جب کر لیا تو واپس. چھوٹی والی بیٹی سوچتی ہی رہ جاتی ہے، ہر جگہ جاتی ہے اور پتہ کیا کہتی ہے؟ میں کہیں پر بھی پوشیدہ نہیں ہوں، چھپی ہوئی نہیں ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے کچھ غلط کر سکتی ہوں. اور یہ جب وہ بات کہتی ہے، واپس اپنی ماں کے پاس، انہوں نے ٹارگٹ جتنے دنوں کا دیا ہوتا ہے واپس آ جاتے ہیں. جب بچے واپس آتے ہیں تو ماں کو کہتے ہیں ماں آپ نے جو ٹارگٹ دیا تھا ہم نے اس کو اچیو کر لیا، ہماری پیمنٹ ہمیں کیجیے. ماں نے پوچھا بیٹی سے تو نے کیا کیا؟ کہتی ہے میں اجاڑ جگہوں میں گئی، میں نے سگریٹ پیا، اور پی کر میں نے دیکھا کہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا، آپ کو بھی نہیں پتا چلا، اور میں کنٹینیولی یہ کام کرتی ہوں، میں یہ نشہ کنٹینیولی کر رہی ہوں، آپ کو پتا بھی نہیں ہے، میں پوشیدگی میں گناہ کر رہی ہوں.
बड़ा बेटा आया, उसने कहा मैंने शराब पी। उसने कहा किसी ने देखा? नहीं, मैं भी कंटिन्यूली ये काम करो और उस दिन भी मैं कर रहा, इसलिए मुझे किसी ने नहीं देखा। जब छोटी बेटी आई और उसने कहा कि मां हर जगह खुदा मौजूद है और मैंने वो गुनाह नहीं किया, तो मां पता क्या कहती है? कहती है मैंने आप लोगों को बस यही चीज समझाना थी कि आप मुझसे डरकर छुप छुप कर गुनाह कर रहे हैं, लेकिन खुदा हर जगह मौजूद है और खुदा की अदालत भी हर जगह मौजूद है। इसलिए मुझसे छुप कर काम करने की बजाय उस जात से डरा करे। और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी छोटी बेटी को दे दी। आज सेम यही काम होता है। जानते हैं खुदा भी ऐसे बच्चों से प्यार करता है जो उससे डरते हैं और उसके डर से कभी भी कुछ रख नहीं छोड़ते, बल्कि पूरा का पूरा काम जो कमिटमेंट की होती है, चाहे वो रुपए पैसे की है, चाहे वो किसी काम की है, वो पूरा काम वो कर रहे होते हैं। तो खुदावन अपने जरिए उन लोगों के वसीला से फिर जलाल ले रहा होता है, क्योंकि मामला किसी इंसान का नहीं बल्कि खुदावन का है। और खुदावन जो है, चाहे गुनाह छोटा हो बड़ा हो मामूली हो, खुदा उसकी अदालत करता है। खुदा जो है उसको हिसाब में लाता है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों का खत उसका 5वां बाब और 6 आयत पता क्या कहती है? थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। इसका मतलब यह है कि हननिया ने कलीसिया में छोटा सा गुनाह लाया, लेकिन सारी कलीसिया को आलूदा कर दिया। आज आप में से बहुत सारे लोग यही काम कर रहे हैं। क्या आप में से पता क्या कुछ लोग नहीं ना दे रहे, खुद तो देते नहीं, अगले को भी बताते हैं मैं भी नहीं दे रहा। तो जब नहीं देते तो आप दूसरों को भी उस गुनाह में शामिल कर रहे हैं। ये हननिया सफीरा का नहीं, आज की कलीसिया का भी मामला बन चुका है। आयत नंबर 6, फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन कर दिया। अपने गुनाह गलती से खुदा की पाकीज़गी को कलाम को तोड़ने के वसीला से उसने मौत को गले लगा लिया। कलाम को कभी भी हल्का मत लिया करे, कलाम को कभी भी तोड़ा मरोड़ा मत करे, कलाम को कभी भी अपने तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश ना किया करे, क्योंकि मुकाशफा कहता है 22वां बाब और उसकी 18वीं आयत, जो इस किताब में से कुछ बढ़ाए या कम करेगा सजा पाएगा। और हम जब कहते हैं ना कि हमें 10वां हिस्सा हम पर लागू नहीं, हम कलाम को घटा रहे हैं, हम कलाम में अपनी बात शामिल कर रहे हैं, हम कलाम को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि माली मामलात पे है ना। तो माली मामलात ही आज मैं बयान कर रही हूं इस वजह से। और कलाम को कोई भी न कम न ज्यादा, अब जब वो गिर पड़ा मर गया, ना कोई ऐलान, चर्चिज में ऐलान होता है, उसका कोई ऐलान नहीं, ना किसी रिश्तेदार को इतला कि भाई आ जाए आके मुंह देख ले, कोई मुंह दिखाई नहीं है वहां पर, किसी काम को नहीं किया गया, जो ही गिरा मर गया, कफनाया और जाकर दफन कर दिया। फिर ये होता है कि जब हम कलीसिया में रहते हुए खुदा के कवानीन को तोड़ते हैं, तो फिर अपनी देख लीजिए कि हमारी आकबत क्या है। 7वीं आयत, तकरीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। अब चूंकि बीवी, सेकंड वर्स में हमने पढ़ा था कि बीवी को उसने साथ शामिल कर लिया, उसने अपनी बीवी के जानते हुए, फर्स्ट सेकंड वर्स, जानते हुए, और बीवी चूंकि इस गुनाह में शामिल हो चुकी, उसने अपनी बीवी को अपने गुनाह में शरीक कर लिया था। और तकरीबन 3 घंटे के बाद बीवी आती है। बीवियों खबरदार, शोहर कभी किसी गलत काम के लिए कहे ना तो मत शामिल हुआ करें। और शोहरों आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपनी बीवियों के गलत कामों में शरीक मत हुआ करें। बीवी अगर चर्च नहीं ना आ रही, वो बेचारी थक गई है, बीमार हो गई है, अगर उसका प्रॉब्लम है तो शोहर क्यों घर बैठ गया हुआ है? कभी सोचा है आपने? आप चर्च को उस वक्त आप कमतर समझ रही होते हैं। आज मेरी बीवी ने नहीं जाना तो मैं भी मंजी मल के सोवांगा नाल ही, मैं भी कंबल तान के सोवांगा। क्यों? वो नहीं चली तो मैं, मेरा की काम बंद है चर्च जाना भी? क्यों? एक की तो मजबूरी बन गई, वो बीमार है, कोई ऐसा काम कर बैठी है जिससे उसकी बैक एक हो रही है, हेडेक हो रही है, बीपी हाई लो हो चुका है, उसको तो प्रॉब्लम बन गई। लेकिन चर्च में शोहर क्यों नहीं आया? और अगर शोहर बीमार है तो बीवी क्यों नहीं आई? आपके भाई साहब बीमार होते हैं ना, क्या मैं नहीं आती? मैं बीमार हूं तो क्या भाई साहब नहीं आते? हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, ये चीज आप समझ लीजिए। पता क्या कह देते हैं लोग, तुसी तो पादरी हो ना, तुहाडा तो काम बनदा ना चर्च नु रन करना, चर्च चलाना। भी क्या हम इंसान नहीं है?
हमारा गोश्त पोस्ट का जिस्म नहीं है, हम भी जज्बात रखते हैं, हर एक चीज रखते हैं, लेकिन एक चीज जो हम सबसे ज्यादा रखते हैं वो खुदा की जात में मोहब्बत है। हमें जो चीज सबसे ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट कर देती है ना, वो खुदावन की मोहब्बत है। बीवियों शोहरों, अपने खुदा से ज्यादा मोहब्बत रखो। का लास्ट संडे के जो सबसे खूबसूरत अल्फाज पता है मुझे क्या लगे थे, कि दिल खुदा ने बीवी के लिए नहीं बनाया, ना शोहर के लिए बनाया है, दिल खुदा ने अपने लिए बनाया हुआ है। तो जब अपने लिए बनाया हुआ है ना, तो जब हम इस दिल में खुदा को जगह दे देते हैं, खुदा को रख लेते हैं, तो हम खुदावन की जात में मोहब्बत कर लेते हैं। बीवी ने पता क्या कहा होगा, साहब जी हमने तो शॉपिंग भी करनी है, हमारे तो भी प्रिंस ऑफ पीस के कपड़े भी रहते हैं, आपका पेंट कोट भी रहता है, बच्चों के जूते रहते हैं भी। नहीं नहीं, इसमें से कुछ रख लो। आप जो हदिये दे रहे हो, आप पता है आपको, मैंने ये कुछ दिन पहले मैंने सारे काउंट एक बार दोबारा किए। मेरे दिल में ना थोड़ा सा डाउट क्या हुआ कि शायद मुझसे ना 1-2 हजार या 5 हजार, लिटिल बिट, मुझे इतनी ही समझ आई, जैसे मुझसे कुछ कम हो गया, कहीं शायद बैग की दूसरी साइड पे मैंने रख दिया, क्योंकि मैंने हर एक चीज के लिए ना एक अलग अलग बैग रखा हुआ है। मैंने सारे काउंट किए, काउंट करने के बाद मैंने खुदा की खादम से दोबारा क्वेश्चन किया। मैंने कहा भाई साहब क्या इतने ही पैसे हैं ना, कोई इधर उधर तो नहीं हुआ? कहते नहीं ठीक है। मैंने कहा खुदावन तेरा शुक्र है। ऐसा किया करें, बीवियों शोहरों के साथ कोऑपरेट करो। और पता क्या है, ये बीवी का काम है कि वो पूरा हिस्सा चर्च में ला सकती है और अपनी बरकत। शैतान पता क्यों आपके दिल में बात डालता है? शैतान को पता है जिस दिन आपने पूरा हिस्सा ला लिया, आप माली तौर पर खुशहाल हो जाओगे। और माली तौर पर जो शख्स खुशहाल होता है ना, उसके चेहरे पे, उसके घर के अंदर शादमानी होती है। जो माली तौर पर डिस्टर्ब बंदा है ना, वो दुआ में भी रोता रहेगा, चर्च में भी रोता रहेगा, वो जिस किसी से बात करेगा वो तब भी ऐसे के जैसे पता नहीं उसका क्या बिक गया हो, क्या उसे छीन लिया गया हो। और मैं ईमान से कह सकती हूं, एक औरत होते हुए कि घर औरत चलाती है खुदावन के फजल से, खुदावन के खौफ में रहते हुए, खुदावन की हिकमत से अगर वो घर बनाती है, घर को चलाती भी, और जब चलाती है तो वो खुदावन का पूरा हिस्सा यहां पर ला भी सकती है। पता क्या कहते हैं, बंदे ने नहीं दिता तो बंदे ने थोड़ी शॉपिंग ले दे छड़िया तो बंदे ने हिस्सा ना दिता। क्यों ना दिया? क्योंकि कमजोर आप हैं, कमजोरी तो आप में है। हस्बैंड्स तो, हमारी एक बहन है, हम हमेशा दोनों मियां बीवी आपस में डिस्कस करते हैं कि वो खुद आकर कहा करती है कि भाई साहब जो ही मेरा शोहर लाता ना, मैं फौरन हिस्सा निकालती हूं। मैं कहती हूं नहीं, इस हिस्से में खयानत नहीं हमें करना। तो जब ऐसा ही है तो मुत्तफिक हो, अच्छे कामों के लिए हो, कभी भी मुत्तफिक गलत कामों के लिए मत हुआ करे। कभी भी शोहर को बीवी को मत वर्गलाया करे गलत कामों के लिए। हननिया ने सफीरा को भी साथ मिला लिया। 3 घंटों के बाद अनजान आई कि मेरे शोहर को तो दफनाया भी जा चुका है, मेरा शोहर तो अब इस दुनिया में भी मौजूद नहीं है, तो वो जा चुका है। और बेखबर जब अंदर आती है, 8वीं आयत, पतरस ने उससे कहा मुझे बता तो, क्या तूने इतने ही को जमीन बेची थी? अब दोबारा सवाल पतरस ने कर दिया, और शायद इस सोच पर किया हो, शोहर तो झूठ बोल गया, शोहर तो मर गया, उसको दफनाया भी जा चुका, शायद बीवी वफादार खुदा के साथ निकले, शायद ये तौबा कर ले और ये सच्चाई बयान कर ले ताकि ये बच जाए। क्योंकि खुदा हमारा क्या चाहता है, किसी जान की हलाकत ना हो, हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और ये एंड ऑफ द मंथ है इस ईयर का, इस साल का आखिरी महीना है। और मैं आज ईमान से कहती हूँ ये कलाम आज हम सबके लिए है। अगर आज आप कहें ना कि मेरे लिए कलाम नहीं, मेरे लिए कलाम नहीं, मेरे लिए, आज हम सबके लिए है। शायद खुदा अगला साल आने से पहले हम सबों को शेक कर रहा है, हम सबों के दिल में कलाम का छुरा एक बार फिर से घोंप रहा है, ताकि हम खुदा के इस कलाम को रिसीव करके पूरा हिस्सा उसके पास लाना शुरू करें और अपने हालात तब्दील करवा सके खुदावन से। क्योंकि खुदावन कोई और रास्ता हमें बता ही नहीं रहा। तो जब नहीं बता रहा तो सिर्फ वाहिद एक ही जरिया है कि खुदावन के घर से बरकत पाने का। और पतरस जो कि दोबारा सवाल करता है और कहते हैं कि क्या जमीन इतने ही को बिकी थी? उसने कहा हाँ, इतने को ही। दोनों ने क्योंकि एका किया गुनाह करने के लिए, दोनों एक ही बात पर मुत्तफिक हो गए, झूठ बोलने पर। और सफीरा इस बात पर कायम रहती, हाँ इतने ही को बिक गई है।
रख छोड़ी, क्या सोचकर? ये वो जानती है कौन कौन सी जरूरियात उसके माइंड में आ रही होंगी दोनों के, कौन कौन सी जरूरियात पूरी करने के लिए, कौन से काम करने के लिए, क्या क्या कुछ करने के लिए उन्होंने वो हिस्सा रख छोड़ा होगा। लेकिन गुनाह खुदा के खिलाफ कर दिया। और किसी को मशवरा मत दिया करें, गलत मशवरा, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो कोई भी आपका रिलेटिव है, उसको गलत मशवरा मत दिया करें। खुदा के काम को, खुदा के कलाम को कम या ज्यादा करने के लिए मत मशवरा दिया करें। हनन्याह से कहा, खुदा से तुमने झूठ बोला। पतरस ने हनन्याह से पता क्या कहा? खुदा से तुमने झूठ बोला। और यहां पर 9वीं आयत, पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदा के रूह को आजमाने के लिए एका किया? हनन्याह को कहता है तुमने खुदा के रूह से झूठ बोला। हनन्याह ने क्या किया खुदा के रूह से? और बीवी आजमा गई खुदा को। खुदा के कलाम में एक खूबसूरत आयत मलाकी 3:10 में लिखी हुई है कि मुझे आजमा, पूरा हिस्सा ला और मुझे आजमा। यहां वो खुदा को आजमा गई, ना देकर, रख कर आजमा गई, अपने पास कुछ रख छोड़ा और खुदा को आजमा गई। उसने कहा पूरा हिस्सा ला, ये रख कर आजमा रही है। आज हमारी प्रॉब्लम ये है, हम रख भी रहे हैं और आजमा भी रहे हैं। खुदावन बरकत दे, खुदावन बरकत दे, खुदावन हालात बेहतर कर, खुदावन कर्जे उतार, खुदावन हमारी सेहत बहाल कर, खुदावन ये कर, खुदावन वो कहता कितों करा, अकाउंट खाली है पिया, ना अकाउंट खाली है, वो नहीं कुछ भी होना। आप अपनी दौड़ रहे हैं, आप अपने तौर से दौड़ रहे हैं। दौड़ ले, कितना दौड़ेंगे, कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं हमारा हो सकता, क्योंकि हम अपनी दौड़ रहे हैं। और जब तक हम खुद से कोशिश कर रहे हैं ना, खुद से दौड़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग थे जो गुज़श्ता सालों में खुदा का पूरा हिस्सा लाते थे, आज वो छोड़ चुके हैं। और आज उनके हालात भी पता कैसे हैं? फ्रॉम लिव हैंड टू माउथ, यानी गुजारा हो रहा है। वो अपने उस हैसियत के खुद समझ लीजिए कि बन चुके हैं, अपने काम के खुद वो अमलदार हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, वो खुद उसके जिम्मेदार बन चुके हैं। और हमारा अकाउंट जो है ना वो चेक होता है। लूका 21 में ना पहली 4 आयत, जो बेवा जो है वो हदिया डालती है ना, तो खुदावंद यीशु मसीह नजर रखे हुए। हम जो देते हैं खुदावंद उसे भी देख रहा होता है, जो रख लेते हैं ना खुदावंद उसे भी देख रहा होता है। इसलिए बी केयरफुल, बहुत ज्यादा मुख्तात रहा कीजिए। और हदिया डालते वक्त क्या डाला और क्या निकाला ये भी खुदावंद देख रहा होता है। इसलिए खुदावंद ने देखा कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं, रख भी छोड़ा है, दिखावा भी कर रहे हैं, रसूलों से इज्जत भी पाना चाह रहे हैं। आज मैंने बताया ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बन चुकी है कि हम दिखावा ज्यादा करते हैं। हम कहते हैं उसने 5000 दिया, हुण मेरा तो 10 बनता, नहीं तो फिर मेरी तो इज्जत घट जानी है चर्च की। भी आपकी जितनी हैसियत है, आपने जितना खुदा के साथ कमिटमेंट किया आप उतना दो। गवांडे का मुंह लाल है तो अपना चंडा मार के क्यों करिए। लेकिन हमारा आज दिखावा बन चुका है ज्यादातर। उन्हें मुंडे के ब्याह के उत्ते 1000 की वेल कराई सी, मैं तो हुण 2000 की करानी है तो मेरी इज्जत बननी है। उन्हें देगा 10 पकाया सन, मैं 15 पकानी है तो मेरी इज्जत बन। उन्हें जो मैरिज हाल कराया सी, मैं हुण मार की करानी है। और भावे तुसी जो पता नहीं किन्ने लखां दे कर्ज थले आ जाओ, पर शोमेंट वो तो ऐसा करनी है, वो ऐसा विखावा तो जरूर करना, भावे दब दब के सानू कर्जे वाले बाद में इन्ना को दबाण के असीं वाकई अननियास फिरार उत्ते मर जाइए। लेकिन दिखावा मस्ट, लेकिन आज दिखावा निकाल दीजिए, शोमेंट निकाल दीजिए। जो है हैसियत उसको अपना लीजिए अपनी जिंदगी में। और अपनी रास्तबाजी के काम दूसरों को मत दिखाइए। यह भी बात है कि दिखावा करते हुए रास्तबाजी के काम, जब आप खुदा के लिए कुछ करते हैं दिखावा मत कीजिए। मत्ती 6 बाब में खुदावंद यीशु मसीह के सख्त अल्फाज कि वो कहते हैं ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा गया है। और पतरस किस कदर फिर रंजीदा हुआ होगा कि यीशु मसीह अगर कहता है ना कि दिखावा है, मुनाफिक लोग हैं, ये ऐसा तुम लोगों ने नहीं करना, दिखावे वाला हदिया भी नहीं देना, ना ही दिखावा आपकी जिंदगी में। हम जब खुद को ईमानदार कहते हैं तो हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, हमें दुनिया के रंग रूप नहीं अपनाना, बल्कि खुदावंद को जलाल देना है। और हनन्याह सफीरा ने खुदा के तकद्दुस को, पाकीज़गी को, कलमे को संजीदा नहीं लिया, खुदा के कलाम को संजीदा नहीं लिया और खुदा को आजमाया कि भला
क्या करेगा? मैं दे कि नहीं देता, वो भी नहीं देता, वो भी नहीं देता, वो भी नहीं देता, वो हिस्सा नहीं लाता, वो हिस्सा नहीं लाता, वो हिस्सा, तो क्या करेगा? जब करने पे आएगा तो सुधर जाएंगे, लेकिन सुधरने का बाजुकात मौका नहीं मिलता। वही वक्त, वही टाइम, वही लम्हा होता है जो आपके सुधरने का होता है, जो कलाम को दिल पर छुरा घोंपने का होता है। लास्ट संडे का सरमन जो सबसे बड़ी गवाही उस संडे सरमन की थी, पता क्या था? बाहर निकलते ही एक शख्स ने अपने गले पर से तवीज उतारा है, चर्च की सीढ़ियों पर फेंक कर उस शख्स ने पता क्या कहा है? आज मेरे दिल पर छुरा घोंपा गया है और मैंने इस कलाम को अपने दिल में ले लिया, मैं आज के बाद गैर मबूदों की प्रस्तिश नहीं करूंगा। क्या आपके दिल पर इस कलाम से कोई छुरा घोंपा जाएगा? सोचिए कि कलाम जब नाजिल हो रहा है तो क्या कलाम आपके दिलों को तोड़ रहा है? क्या कलाम आपके दिलों को तब्दील कर रहा है? क्या कलाम आज आपके लिए है? खुदा चूंकि ला तब्दील खुदा है, याद रखिए ये नए अहदनामे में कोई नया खुदा नहीं आ गया कि हम कहे पुराने अहदनामे का खुदा और था, नए का और है। सोचा जाता है कि जब वो दोनों आगे है कि एकाकार किया, देख तेरे शौहर के दफनाने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उनके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शौहर के पास उसको दफन कर दिया। क्योंकि इन दोनों ने खुदा को आजमा लिया, दोनों ने खुदा के साथ झूठ बोल लिया, आजमा लिया। फिर उसका नतीजा कि सब पर खौफ बिछा गया और नौजवान जो है वो उनको दफनाने के लिए भी आ गए। उन नौजवानों के बारे में सोचिए, जब वो लेकर जा रहे होंगे जनाजे को, कि 3 घंटों के अंदर अंदर 2 जनाजे, 3 घंटों के अंदर अंदर 2 ईमानदार हम दफना के आ रहे हैं। कैसे कलीसिया में से जनाजे और खामोशी से जनाजे जा रहे, कोई रो नहीं रहा, कोई बैन नहीं कर रहा, कोई किसी तरह का कोई आहो नाला नहीं है, वाह वेला नहीं है, रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। कैसे जनाजे के पास खामोशी से। उन्हें फिर पुराने अहदनामे की बात याद आई होगी, नदब और अबीहू की, हारून के बेटे, और कहा जाता है कि आग जलाने के लिए कहा गया, उन्होंने जितनी आग कहा गया उतनी जलाने की बजाय ऊपरी आग और डाल दी और वहीं पर खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और वहीं पर जलाकर राख कर गई नदब और अबीहू को। उज़ा का वाकया याद आया होगा कि उज़ा के लिए कहा गया था कि संदूक को हाथ नहीं लगाना, जो ही हाथ लगाया वहीं पर वो भी हलाक। यरीको का वाकया याद आया होगा कि यरीहो में जब यशवा गया तो उन्होंने खास चीजों की, जो पाक चीजें थी उनमें खयानत कर ली, अकन का पूरा कबीला जमीन दोज। ऐसे ही हननिया और सफीरा जो है ये भी आज हलाक हो गए, ये भी आज मर गए। और जब हम खुदा के काम को किसी भी तरह से बिगाड़ते हैं, खुदावंद अदालत करता है। चलाक मंसूबा, दोगलेपन का खेल इब्लीस खेलता है और वो खेल कर हमें चोर और ठग बना देता है। मलाकी के हवाले में अगर हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, तुम मुझे ठगते हो हदिये और दाए किससे। और जब खुदा ये फरमा रहा है तो हम जब रख लेते हैं तो तब हम खुदा को ठग रहे होते हैं, तब हम चोर बन चुके होते हैं। और याकूब का पहला आम खत, उसका पहला बाब 14वीं 15वीं आयत कहती है कि हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंच कर और फंस कर आजमाया जाता है। हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारे अपने काम है जो हमें खुदा के घर में उसके काम को करने के मुनाफी चलते हैं। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह को जनकर गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। खुदा ना सिर्फ हमारे देने वाले हाथ को बल्कि उस दिल के इरादे को भी जान रहा होता है जो हमारे दिल में उस वक्त चल रहा होता है। और दूसरा ग्रंथियों 9वां बाब 7वें, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। आप खुशी से बोलना शुरू करें। खुदावन के घर में जब कभी कुछ भी लाए खुशी से लाए ताकि आप जो है वो खुदावन को जलाल दे। और इब्तदाई चर्च हर खुद गर्ज यहूदी मजहबी रहनुमाओं, सनहेड्रन जो उनकी सारी बड़ी कबीना थी, अदालत थी, उन सबका मुकाबला कर रहा था। अब जब देखा गया कि सबका मुकाबला कर रहा है, कलीसिया बढ़ रही है, कलीसिया तरक्की कर रही है, अब इसे कहां से छेड़ा जाए? उसे अंदर से छेड़ दिया। उसने कहा ईमानदारों को छेड़ दो। मौत क्यों वाकया हुई? यह कलीसिया का पहला माली गुनाह था, पहला गुनाह, और पहला गुनाह ही माली गुनाह था जो कलीसिया में जन्म लेकर दूसरों को भी खराब करना चाह रहा था। अकन को क्यों पूरे कबीले को ही जमीन दोज कर दिया गया? वजह क्योंकि वो बनी इस्राएल कौम पूरी तमाम गैर अकवाम के लिए मॉडल रोल थी, और उन्होंने जब मॉडल रोल थी, उन्होंने गुनाह किया था ना, तो खुदा
जमींदोज ना किया तो एंड क्या होगा कि अब इसके बाद दूसरी अकवाम इनसे नफरत रखेंगे, कहेंगे आपके खुदा में और हमारे खुदा में क्या फर्क है, आप भी चोरी करते हैं हम भी करते हैं, आप भी गलत काम करते हैं हम भी करते हैं। और यहां पर भी मामला चूंकि माली गुनाह का था, इसलिए खुदा सख्ती से अदालत कर गया कि अब कलीसिया जो है ये मॉडल रोल है दूसरों के लिए, और माली गुनाह चूंकि अंदर आ गया है, माली गुनाह को जड़ से यहीं पर उखाड़ दिया जाए। और अगले चैप्टर्स में अगर आप पढ़े ना तो वहां पर लिखा है कलीसिया पर ही नहीं, सुनने वाले सब लोगों पर खौफ छा गया, और जब खौफ छा गया तो उस खौफ के बाद कलीसिया बढ़ती जा रही थी। हनन्याह सफीरा की मौत पर कलीसिया कम नहीं हुई, कलीसिया ने बढ़ना शुरू कर दिया। कलीसिया खौफ भी खुदा के आ गया उसके अंदर, और माली तौर पर और ज्यादा कलीसिया में खदियाजात भी आना शुरू हो गए, और ज्यादा खुदा के काम के लिए और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और आज भी सेम यही है कि अगर जो हम कमिटमेंट, जो अहद हम खुदा के साथ कर लेते हैं ना, उसे भूला ना करें, उसे कभी भी कम हल्का मत लिया करें, संजीदा लिया करें। क्योंकि वाइस की किताब 5वां बाब लास्ट हवाला है आयत नंबर 11 कि जो आपने अहद कर लिया है उसको आपने खुदावन के हजूर में पूरा फरमाना है। क्योंकि खुदावन जो है वो हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो कभी भी किसी चीज से हमें बैद नहीं रखता। जब माल की फरावानी हुई तो उसके खाने वाले बहुत थे। सॉरी, 4 या 5 अहमक की बातों, अहमक की आवाज बातों की कसरत होती है। जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर। जो मन्नत आपने मानी है, जो कमिटमेंट आपने की है, वो खुदा के लिए की है, उसको पूरा करने में देर मत किया करें, उसको जल्दी किया करें। और खुदावन को हमेशा अपनी मन्नतों से, अपने हदियों से, अपने पूरे कामों से जलाल दिया करें। तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। इसलिए बेहतर क्या है कि आज खुदा का कलाम हम अपने दिलों पर इस तौर से लें कि खुदा हमें, खुदा के साथ हमने आज तक जितनी कमिटमेंट्स की हैं, हमें पूरा करने का फजल बख्शे। हम बेशक इंसान हैं, कमजोर हैं, और बाजुकात हम कमजोर होते हुए उन मन्नतों को भूल भी जाते और कर भी नहीं पाते। लेकिन जब फजल खुदावन का मांगते हैं ना, तो वो हमें इन मन्नतों को पूरा करने का, इन कमिटमेंट्स को पूरा करने का फजल बख्शता है। आइए आंखों को बंद कीजिए।